हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं अपने न्यू वीडियोस के साथ आई हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों से बीमार चल रही थी मैं, तबीयत ठीक नहीं थी। और होता है कि आप अपने कुछ जोन में नहीं होते हो, आप अपने अलग ही जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। कई बार आपकी तबीयत सपोर्ट नहीं करती, आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करती है। तो बहुत दिनों बाद इसलिए आज मैं दोबारा अपने केक के ब्लॉग, और नवरात्रि चल रही है तो होता है। आज मेरे घर में कन्या पूजन भी है और मेरे घर ऑर्डर भी था, बड़ा ऑर्डर था। और ये ऑर्डर भी मुझे ट्विंस 2 कन्याओं का ही था, तो बनाने की खुशी भी थी और थोड़ा सा ठीक लग रहा था आज मुझे। तो मैंने कहा चलो करते हैं दोबारा स्टार्ट। फिर मैंने मेरा वर्क स्टार्ट किया। आज अष्टमी थी, अष्टमी की पूजा भी थी, तो केक भी था और कन्याओं की पूजा भी थी, कन्या पूजन भी था मेरे यहाँ। तो ये मैंने केक स्टार्ट किया है और मैंने इसको क्रम कोट कर लिया। मेरा फ्लेवर है आज का बटर स्कॉच। मैंने केक को कट कर लिया है। हाँ, मैंने क्रीम का बॉक्स फाड़ दिया था। जब भी मेरी क्रीम थोड़ी बच जाती है तो मैं उसको अपने प्लास्टिक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्रीम के बॉक्स होते हैं वो गत्ते के कागज़ के होते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद फट जाते हैं, या फिर हमारे फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती कि हम उसको स्टोर कर सकें, और वो मेल्ट होने के बाद इस तरह से रख भी नहीं सकते। तो आप उनको किसी भी प्लास्टिक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा ये ट्विंस का केक है, मुझे एक ही बेस पे रखना है, बट अभी मैं इतना बड़ा बेस फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसको पहले छोटे बेस पे रेडी किया है, क्रम कोट और फाइनल कोट। देन फिर मैं इसको लिफ्ट करूँगी। तो मैंने हल्का सा क्रीम लगाया है और फिर मैंने स्टार्ट किया है। आप भी अपने काम की वैल्यू करते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, तो मैंने बस वही ध्यान रखते हुए थोड़ा सा अपने पैलेट नाइफ़ को ढोक कर ही पैर पड़े, और फिर मैंने अपना क्रीम से फिनिशिंग स्टार्ट किया है क्रम कोट करना। और ये बटर स्कॉच का मैंने क्रश लिया है, बटर स्कॉच फ्लेवर का, और मैंने स्टार्ट किया। सोकिंग भी किया है मैंने, सोकिंग के बाद क्रीम किया है, क्रीम के बाद मेरा फ्लेवर है, और फिर मैंने ये नट्स यूज़ किए बटर स्कॉच के। ये नट्स मेरे बाहर रह गए थे तो सोगी हो गए थे, तो बटर स्कॉच के नट इन दिनों बाहर ना छोड़ें, उनको फ्रीज़ में रखें ताकि वो सोगी ना हो। और ये 3 लेयर हैं। फर्स्ट, ये सेकंड मैंने स्टार्ट कर दिए। सेकंड पे भी सेम रहेगा मेरा, सोकिंग क्रीम, क्रीम पे क्रश, देन नट्स, और लास्ट की लेयर में हम क्रश का यूज़ करते हैं। कुछ लोग नहीं करते हैं, बट मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि तीनों फ्लेवर, कहीं से भी केक कट हो तो फ्लेवर प्रॉपर एक जैसा केक का आए। तो मैंने बस लास्ट में भी हल्का सा मेरे स्पॉन्ज पे सोकिंग के बाद क्रश का यूज़ किया है। क्रश यूज़ करने के बाद फिर मैंने फाइनल क्रीम किया, उस पर मैंने फिर नट्स यूज़ नहीं किए, और ये मेरा क्रम कोट रेडी हो गया है। जब भी आप केक को टर्न टेबल पे स्टेक करते हैं या रखते हैं, तो एक चीज़ में ध्यान रखिए, क्योंकि सेंटर का सबसे पहले याद रखिए। सेंटर आपका अगर स्टेबल होगा केक का प्रॉपर, तो आपके केक में फिनिशिंग अच्छी आएगी। और जब भी आप क्रीम से वर्क करेंगे, बिल्कुल लाइट हैंड से वर्क करें। जितने लाइट हैंड से आप क्रीम का वर्क करेंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। और देखिए, आप ये डिज़ाइन में किसी भी नाइफ से, आप किसी भी उससे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा एक केक कंप्लीट है और सेकंड मेरा स्टार्ट कर दिया मैंने क्रम कोट करने के लिए। और इसमें भी मैंने बिल्कुल हल्का सा क्रीम लिया है। ये केक का मुझे डीमोल्ड करते टाइम गर्म ही डीमोल्ड कर लिया था मैंने, जल्दी के चक्कर में, तो हल्का सा ब्रेक हो गया था। मैं एक होम बेकर हूँ और मैं चाहती हूँ कस्टमर को हमेशा मैं फ्रेश बेक करके ही केक दूँ। तो फ्रेश बेक करने के चक्कर में कई बार हमें जल्दी होती है, और भी काम होते हैं, किचन हमारा जल्दी का भी रहता है, या कोई और भी काम होते हैं, तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा डिमोल्ड जल्दी करना पड़ा, तो वो ब्रेक हो गया। पर कोई दिक्कत नहीं, अब हम बेकर हैं, हम चीज़ को जोड़ना जानते हैं। तो मैंने उसको हल्का सा क्रीम लेके और स्टेक कर लिया। अगर आपका केक ज़्यादा स्पंज कभी टूट भी जाता है तो कोई इशू नहीं, आप उससे भी काम कर सकते हैं। बट आपको उसको थोड़ा सा, जब भी आप केक पे यूज़ करें तो सेंटर में यूज़ करें उसको, ना अपर पार्ट में लें ना लोअर पार्ट में लें, उसको सेंटर में यूज़ करें और उसको स्टेबल कर लें। ज़्यादा भी टूट जाएगा तो भी आपका केक प्रॉपर बन जाएगा। वो आपको आना चाहिए कि आप उसको किस तरह से ट्रिक करते हैं। नेक्स्ट कभी किसी ऐसा कुछ होगा तो मैं उसका वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी आप लोग के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी केक का स्टेबल करते हैं अपने टर्न टेबल को, तो सेंटर का ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं कि मेरी जो सिलिकॉन मेट है, इस पर राउंड दिए, तो ये राउंड डिज़ाइन के लिए नहीं है, कि आपके सेंटर के लिए, कि आप केक को एकदम सेंटर में रखेंगे। जितना आपका सेंटर एग्जैक्ट रहेगा, उतनी आपकी केक की फिनिशिंग प्रॉपर होगी, एक्स्ट्रा क्रीम नहीं आएगा। तो ये साइज़ है, ये आपकी डिज़ाइनिंग के लिए नहीं, ये आपकी टर्न टेबल पे भी होती है 3 लाइनिंग, अगर आप देख सकते हैं तो ये उसी लिए दी जाती है। बस फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, और घर में कन्या भोजन था तो मैंने कुछ नहीं किया, मम्मी और भाई अकेले कर रहे थे। और यहाँ पे आप सोचोगे मैं क्या गा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, तो हाँ, मैं जब भी काम करती हूँ ना, तो या तो मैं भजन या फिर सॉन्ग्स वगैरह सुनती हूँ।
तो यहाँ पे मेरे खाटू श्याम बाबा के भजन चल रहे थे, मैं वही एंजॉय कर रही थी काम के साथ साथ, क्योंकि जब आपका मन अच्छा नहीं होता है तो आपको बस भगवान का ही सहारा होता है। मुझे वही हो रहा था कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, मन भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं यहाँ पे भजन सुन रही थी बाबा के और उनका ही ध्यान कर रही थी। फिर मैंने, आप देख सकते हैं, लास्ट लेयर फाइनल फिनिशिंग के टाइम के लिए ऊपर क्रम कोड में, सॉरी फाइनल फिनिशिंग में, क्रम कोड में मैंने इसको बटर स्कॉच क्रश और फिर क्रीम करके फाइनल कोड कंप्लीट किया है। मेरा यही है कि जब भी आपका केक कहीं से भी कट हो तो प्रॉपर फ्लेवर एक जैसा आए। ये मेरा सेकंड केक भी कोड होके कंप्लीट है। अब मुझे रेनबो के थीम थी, यूनिकॉर्न बनाना था, ट्विंस बेबी का था, वेलकम केक था ये, ट्विंस बेबीज़ का। तो रेनबो और ट्विंस बेबी और यूनिकॉर्न और क्लाउड वगैरह बनाने थे और नेम वगैरह लिखने थे, तो मैं उसी के लिए फाउंडेड रेडी करी थी। तो फाउंडेड आप जब भी डार्क कलर होता है तो हाथों में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसके लिए आप जो अपना पाइपिंग बैग होते हैं उनमें कलर लेके और वाइट फाउंटेन को डालते हैं तो वो अच्छे से कलर हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया, जिस तरह से आप आटे के लिए पलेथन का यूज़ करते हैं, सूखे आटे का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम कॉर्नफ्लोर का यूज़ करते हैं ताकि आपके हाथ में स्टिक ना हो, ईजिली वर्क करे। और ये एक फाउंटेन टूल है जो प्रेस जैसा होता है। अगर हम हाथ से रोल करते हैं ना रेनबो के लिए तो वो हमारी उंगलियों के और हथेली के कारण एक जैसा रोल नहीं होता है, बट अगर हम इसका यूज़ करके एक जैसा रोल करते हैं तो ये एक जैसा रोल होता है और ये अच्छा दिखता है। तो मैं बस इसी से रोल करी थी और एक मेरा कटर और है ये फाउंटेन का, इस पर मैं राउंड वाला, इसी पे मैं शेप ले रही थी क्योंकि हमें एक जैसा शेप चाहिए था पूरे रेनबो का। तो ये मैंने साइज़ ले लिया था, इसमें साइज़ होते हैं छोटे बड़े, तो ये मेरा मीडियम वाला साइज़ था। और मैंने बचे हुए फाउंटेन को मेरे एक पॉली बैग में स्टोर कर लिया। आप बचे हुए फाउंटेन का पॉली बैग में स्टोर करते हैं तो वो हार्ड नहीं होते, आप लॉन्ग टाइम तक उनका यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपका फाउंटेन एक्स्ट्रा कलर वाला बच जाता है तो उनको पॉली बैग में यूज़ करें और स्टोर करें। यहाँ पे मैं फिर भजन का एड आ गया था तो स्किप कर रही थी। और फिर ये देख सकते हैं आप, मैंने बताया है कि मैं यहाँ पे खाटू श्याम बाबा के भजन सुन रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यही रहता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो बस या तो बाबा के भजन चले मेरे आसपास या फिर कुछ भी ऐसा रहे जिससे मेरा मन अच्छा रहे उस टाइम के लिए। तो बस काम को एंजॉय करते हुए मैंने अपना रेनबो रेडी किया, आप देख सकते हैं। और ये मेरी 4 लेयर रेडी हो गई थी और मुझे 6 लेयर और करनी थी, तो मैंने येलो और ऑरेंज कंप्लीट किया और लास्ट में सॉरी ऑरेंज और पिंक। और यहाँ पे कन्याएँ आ चुकी थी, कन्याएँ देख रही थी, दीदी आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या बना रहे हो, ये केक है क्या? कुछ कन्याएँ पूछ रही थी केक है क्या, ये क्ले, कुछ का कहना था ये क्ले है क्या। तो उन लोग देखने के लिए खड़े हो गए थे मेरे पास। तो फिर एक जगह पे उनको लगा कि दीदी हम देखें क्या आप ही रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मैंने बताया हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे भी डालूँगी, यूट्यूब पे भी है मेरा और इंस्टाग्राम पे भी डालूँगी। तो बोले दीदी हम भी दिखेंगे क्या? तो मैंने कहा हाँ आप लोग भी दिखेंगे। तो उन लोग को लगा, तो वो भी कैमरे के सामने और वीडियो के सामने आना चाहते थे। एक जगह ऐसा है जहाँ मैं वॉइस ओवर नहीं दूँगी क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा था कि दीदी हम भी आएँगे, हम भी बोलेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल श्योर आ जाओ। और उनके उस जगह पे मैं वॉइस ओवर नहीं दूँगी, आगे आपको मिलेगा देख सुनने को उनका। पिंक कलर वाओ, पर्पल कलर वाओ, जस्ट वाओ वाओ, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें नई लग रही थी, उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था तो उनको ये बोलना था। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं दूँगी, आप देख सकते हैं, आगे सुन सकते हैं तो वीडियो में। और ये बच्चों को कैमरे में आना था, ये वीडियो में आना था, तो वो आ गए हैं, आप देखिएगा। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a... ये आपके साथ भी होगा कि कई बार होता है कि मेरा ये नंदी ब्रांड का था जेल कलर, बट उस पर चॉकलेट ब्राउन कलर लिखा था, बट उस पर ग्रीन कलर लिखा था, निकल रहा था। तो आप देख सकते हो फिर कई बार होता है कि लिखा कुछ और है और निकलता कुछ और है। तो आप भी जब भी यूज़ करें तो एक बार चेक कर लें, थोड़ा सा फाउंटेन पे लेके या हाथ पे कलर लेके कौन सा है। मेरा फाउंटेन इतना ख़राब हो गया था, ग्रीन कलर हो गया था और ग्रीन का मुझे यूज़ नहीं था। और मुझे यहाँ स्किन कलर बनाना था, बेबी मोल्ड के लिए, मुझे बेबी बनाने के लिए स्किन कलर का यूज़ करना था। फिर मैंने दोबारा दूसरा ब्राउन कलर लिया, ब्राउन कलर के साथ फिर मैंने हल्का सा येलो लेके स्किन कलर रेडी किया। और ये मैंने सिलिकॉन बेबी मोल्ड है और इस बेबी मोल्ड में मैंने फिर मोल्ड रेड के साथ मैंने बेबीज़ रेडी करी। बेबी मोल्ड में भी मैंने थोड़ा सा अपना कॉर्नफ्लोर डस्ट किया है ताकि ईजिली बेबी डिमोल्ड हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे बेबीज़ केक के रेडीज़ हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे मैंने बेबी का बेड भी रेडी किया था। बेबी का बेड के लिए मैंने पिंक कलर लिया था, पिंक को मैंने कटर से कट करके उस पर मैंने टेक्सचर डिज़ाइन दिया था। मेरे पास टेक्सचर डिज़ाइन के लिए था, व्हाइट कलर ही लिया है, व्हाइट कलर से यूनिकॉर्न रेडी टेक्सचर डिज़ाइन के लिए मेरे पास मोल्ड था, फिर मैंने उसका मैंने यूनिकॉर्न रेडी करने के लिए फिर मैंने टेक्सचर डिज़ाइन दिया था। और यहाँ पे मैंने बेबी की नेपीज़ रेडी किया और नेपी को भी मैंने एडिबल ग्लू से
प्रॉपर रोल एडिबल हो ग्लू और उसके से हैंड भी और आप लेग्स स्टिक कर सकते हैं और आप चाहे तो वाटर से भी स्टिक कर सकते हैं। वाटर से स्टिक करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहते हैंड्स एंड हैं और लेग क्रिएट चिपचिपे कर हो रही हूँ जाते हैं, और फिर सॉगी हो मैंने यहाँ जाते पे हैं। भी बट अगर इडेबल आप ग्लू यूज़ इडेबल करके ग्लू का यूज़ उनको करते हैं स्टिक किया तो वो है, एक जैसे स्टिक क्योंकि जब रहता भी है और लॉन्ग हमारे टाइम कुछ तक हैवी स्टिक रहते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम स्ट्रक्चर नहीं होते हैं या करता। हैवी कुछ तो ये होते मेरे हैं यहाँ पे मेरे फाउंटेन में, ट्विंस तो बेबी अगर रेडीज हम हो गए हैं। इडेबल फिर ग्लू मैंने और थोड़े से स्टिक का उनके यूज़ नेपी करके में प्रॉपर डिज़ाइन उसको दिया सेट करते हैं और तो फिर मैंने लॉन्ग टाइम उनको तक सेट किया। स्टिक हो जाते हैं। क्रीम केक पे भी लोग बोलते हैं कि हमारे क्रीम केक पे फाउंडेंट स्टिक नहीं होता है, गिर जाता है, तो नहीं, इशू नहीं आता है। अगर आप उनको प्रॉपर सेट करते हैं या प्रॉपर स्टिक करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहते हैं। बट यहाँ गर्मी के दिनों में थोड़ा सा इशू होता है, तो गर्मी के दिनों में आप थोड़ा सा ध्यान रखें और जब भी आप कस्टमर को केक दें फाइनल टाइम पे ही आप फाउंडेंट की चीज़ें स्टिक करें, उसके पहले नहीं। और यहाँ पे मैंने जो अपने पॉली बैग में, ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में मैंने कलर वाले फाउंडेंट स्टोर किए थे, उन्हीं का यूज़ करके फिर मैंने यूनिकॉर्न के हेयर बनाए और मैंने उनको इडेबल ग्लू से स्टिक कर दी गई। तो ये मेरा यूनिकॉर्न यहाँ पर रेडी है। अब यहाँ से मैंने फाइनल फिनिशिंग स्टार्ट कर दी है और यही चीज़ मैंने आपको नाइफ़ से भी बताई है और ये डिज़ाइन मैंने स्पून से ही बताया। अगर आपके पास पैलेट नाइफ़ नहीं है तो आप स्पून का यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने केक को लिफ्ट किया है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लिफ्ट करना है। अगर आपका 2 टायर केक है तो आपको एक के ऊपर एक लिफ्ट करना, स्टिक करना होता है। तो उसके लिए आप हमेशा पैलेट नाइफ़ का यूज़ करें। पैलेट नाइफ़ के साथ साथ आपके पास, आप अगर डॉवल का या वुडन स्टिक्स का या पेपर स्ट्रॉ का यूज़ कर रहे हैं तो उनको पहले सेंटर कर लीजिए और उसी के ऊपर नाइफ़ रखिए और फिर लिफ्ट करिए। यहाँ मैं मम्मा से बोल रही डिस्टर्ब मत करना क्योंकि बहुत डर लगता है केक को लिफ्ट करने के टाइम। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैं जैसे ही ब्लैक नाइफ़ को उठाया, मैंने इसको स्टेक करके ब्लैक नाइफ़ को साइड में रखा और वो मेरी गलती से मेरे हाथ से जाके टकरा गया केक में साइड से। बट ठीक है, मुझे नीचे बॉर्डर देना था तो वो इतना इशू नहीं था। और सेकंड केक मैंने लिफ्ट किया। आप देख सकते हैं कितनी लाइटली हैंड से आपको लिफ्ट करना है। पहले आपको आपके पैलेट नाइफ़ को बोर्ड में हाथ में लेना है। पैलेट नाइफ़ को केक के नीचे पूरे राउंड में घुमाना है ताकि अगर वो थोड़ा सा भी कहीं से चिपका हो तो ईज़िली रिमोल्ड हो जाए और फिर उसको आपको लिफ्ट करके आपके केक बेस पे या केक पे अगर आप 2 टायर बनाए तो स्टिक करना है। और बिल्कुल हल्के हैंड से आपको नाइफ़ को नीचे की ओर दबाते हुए अपने केक से निकाल लेना है। यहाँ मैंने हल्का सा अपने नाइफ़ का एक टच किया ताकि वो ईज़िली ग्रीन वाला नाइफ़ मेरा बाहर आ जाए। और आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ मेरा केक डीमोल्ड होके लिफ्ट हो गया है एक बेस से दूसरे बेस पे। तो ये मेरे केक के फाइनल फिनिशिंग के बाद अभी डिज़ाइन करने के लिए मेरे केक रेडी है।
यहाँ एक टिप और है, अगर आपको सेम क्रीम का अगर 2 या 3 नोज़ल में यूज़ करना हो तो आप कभी भी नोज़ल को पॉली बैग में ना डालें डायरेक्ट, 2 पॉली बैग का पाइपिंग बैग का यूज़ कीजिए। एक में आप पॉली बैग में लीजिए क्रीम और दूसरे में आप नोज़ल डाल के और उस पॉली बैग को जिसमें आपने क्रीम लिया उसको डाल के स्टार्ट करिए वर्क, ताकि आपको क्या होता है अगर सेम क्रीम या का यूज़ करना है और नोज़ल बदलनी है तो ये ईज़ी हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट एक ही क्रीम में नोज़ल और पॉली बैग में क्रीम भी ले लेते हैं तो वो फिर ईज़िली नोज़ल बाहर नहीं आती है और हम बार बार चेंज नहीं कर पाते। ये तरीके से हम ईज़िली नोज़ल चेंज कर पाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपने फॉन्डेंट के मेबी को स्टिक कर दिया। मैंने एक तरह से अलग अलग डायरेक्शन में रखा था, फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने उसको दोनों को डायरेक्शन सेम एक ही जगह करें और यहाँ पे मैंने बच्चों के नाम लगा दिए हैं, क्लाउड कट करके नाम बनाए थे और ये मैंने रेनबो सेट कर दिया। और जब मैं नाम इस पे लगा रही थी तो मेरे ब्रदर ने बहुत हंसी उड़ाई थी, बहुत चीज़ें बताई थी जो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। और लोग मुझसे पूछे थे आपने क्लाउड कैसे बनाए थे। हाँ, तो मैंने क्रीम से बनाए थे क्लीड। ये मैंने प्लेन नोज़ल का यूज़ करके क्लाउड रेडी किए थे, बहुत अच्छे लगते हैं। फाउंडेंट से ज़्यादा अच्छे 3D वाले क्रीम के क्लाउड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि कस्टमर को कि आप जब भी केक लें, मोस्टली पॉसिबल तो आप सेमी फाउंडेंट केक लें, बट फुल फाउंडेंट केक कभी ना लें क्योंकि इतना फाउंडेंट खाया भी नहीं जाता और हेल्थ के लिए भी इश्यूज़ करता है। यहाँ मैंने ये जब नाम लगा रही थी तो मेरा ब्रदर बोलता है एक का नाम ए से और एक का नाम वाई से। एक चीटिंग भी नहीं कर सकते, अगर ट्विंस है तो एटलीस्ट एक जैसा नाम रखे, आगे पीछे बैठे तो चीटिंग कर पाए। आधा एक पेपर का आधा पहले वाला याद कर ले, दूसरा आधा पेपर का दूसरा वाला याद कर ले। तो वो बहुत उड़ा रहा था, तो मैंने उसको यही बोला कि हमारी दीदी के भी ट्विंस है, गर्ल और बॉय, तो उनको यही सजेस्ट करना कि दीदी आप एक जैसा नाम रखो, एक ही वर्ड से स्टार्ट होता हुआ। ये ऐसा था, स्टार्टिंग का ए और लास्ट का वाई तो बहुत डिफरेंस था। तो यहाँ पे मेरे केक रेडी हो गए। मेरे पापा बहुत देर से देख रहे थे, बोलते इतना काम होता है। तो हाँ, केक में बहुत काम होता है, ये नहीं कि ओनली क्रीम लगाया और केक रेडी हो गया। तो जो लोग बोलते हैं ना ओनली क्रीम ही तो लगाना है केक में है क्या, तो नहीं, ईजी नहीं है। केक बनाना बहुत मुश्किल भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तब हम जाके इतने अच्छे केक्स रेडी कर पाते हैं। तो ये मेरे केक रेडी हैं। आपको कैसे लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बनाए रखें। थैंक यू एवरीवन। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं भी अवेलेबल हूँ होममेड बाय पीयू जैन के नाम से। यहाँ फिर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, पैकिंग करते टाइम केक का बेस जाके लग गया था इस पर, तो फिर मैंने साइड में बटरफ्लाइज लगाई थी देते टाइम। थैंक यू एवरीवन।